हेलो। आज की वीडियो शुरू करते हैं और मैं अपने फेवरेट सेंटेंस या जिसको मैं सबसे ज़्यादा अपने आइडिया से मानता हूँ उससे शुरू करूँगा कि मैं हमेशा बोलता हूँ एक बात की एक सवाल अपने आप में एक जवाब होता है। और किसी भी जवाब को सुनकर अगर आपके अंदर एक नया क्वेश्चन नहीं आ रहा है दैट मीन्स यू हैवंट अंडरस्टूड इट कम्प्लीटली। आपकी फाउंडेशन अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई। बिकॉज जब आप किसी भी चीज़ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपके अंदर एक नया सवाल आता है और ये ही प्रोसेस है। मतलब वो एंडलेस साइकिल है। जितना आप डेप्थ में समझना चाहते हो उतना आप समझ सकते हैं बार बार एक नया सवाल पूछकर। और सिस्टम डिज़ाइन के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है। काफ़ी लोग इसको इस नज़रिए से देखते हैं, इस लेंस के थ्रू देखते हैं कि इट्स लाइक अ फैक्ट्स। उस फैक्ट्स को देखते हुए याद करते हैं और याद करके उसका उसे सोचते हैं उस तरीके से हम बता देंगे। पर ऐसा है नहीं। वो एक कहानी है। कहानी इन द सेंस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी प्रॉब्लम या सिस्टम डिज़ाइन की प्रॉब्लम पढ़ते या समझते हैं तो उसके पीछे ये है कि वो सिस्टम की एग्जिस्टेंस ही उस बेसिस पर है कि वहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी जो कि वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है फॉर सम टारगेट ऑडियंस। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सबके लिए हो, बट वो कुछ लोगों के लिए वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। और वो सिस्टम उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के एक तरीका है। और क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे इन रियल लाइफ ऑल्सो। आपने मल्टीपल कंपनीज एक ही डोमेन में आपने देखी होगी और शायद वो सॉल्व एक ही चीज़ कर रहे हैं पर उनके तरीके अलग अलग है। दे आर गोइंग इन अ डिफरेंट वे टू अचीव दैट। सोचो लाइक अगर एक आपने एक मूवी देखी होगी काफ़ी बार। एक मूवी मल्टीपल इंडस्ट्रीज बनाती है समटाइम्स या मोस्टली क्या होता है काफ़ी बार तो वो एज इट इज़ हो जाती है, काफ़ी बार नहीं होती। और खास करके ये चीज़ कोई somebody जिसको शौक होगा थोड़ा नाटक देखने का इन द सेंस ऑफ नाटक इन द सेंस ऑफ थिएटर, स्पेसिफिक लोकल थिएटर्स की बात कर रहा हूँ, सिनेमा घर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप काफ़ी बार देखते होंगे कि सेम ही नाटक डिफरेंट डायरेक्टर जब डायरेक्ट करता है तो उसमें उसका नज़रिया, उसकी अपील बदल जाती है जबकि कहानी सेम थी। ऐसे ही सिस्टम डिज़ाइन में होता है। उसमें कुछ सही और गलत नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि वो जो बंदा उसको बना रहा है वो उस कहानी को किस तरीके से देख रहा है और वो किस तरीके से सॉल्व करना चाह रहा है वो उस तरीके से ही सॉल्व करके आपको दिखाता है और करके दे देता है। तो आज की कहानी जो हम सॉल्व करेंगे, आज की जो हम कहानी सॉल्व करेंगे वो है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। अब हर कहानी में कुछ ना कुछ किरदार होते हैं। इस कहानी के भी किरदार हैं। इस कहानी के दो किरदार हैं। अगर आप देखेंगे तो दो किरदार आपको बहुत लाजमी तरीके से दिखते हैं। एक व्यक्ति कंटेंट बनाता है और दूसरा व्यक्ति कंटेंट देखता है जो कि व्यूअर है मान लें। और इस पूरे सिस्टम को जनरली लोग देखना चाहते हैं व्यूअर की नज़रिए से शुरू करते हैं। पर मैं इसमें उल्टा करूँगा। मैं क्रिएटर के नज़रिए से इसे देखना शुरू करूँगा, उसको सोचना शुरू करूँगा, क्या सवाल आएँगे उसके दौरान वो हम देखेंगे। अब सोचो तुम एक क्रिएटर हो
उसने कुछ कंटेंट बनाया, अब वो चाहता है इस कंटेंट को कहीं अपलोड करना, वो वीडियो बहुत बड़ी भी हो सकती है ना? अब जब वो अपलोड करना चाहेगा तो एक अपलोड प्रोसेस की अपनी एक कठिनाइयाँ, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होगी, लाइक वो शायद बहुत बड़ा हो, वीडियो बहुत बड़ी हो, तो जिसके लिए वो बना रहा है वो विभिन्न तरह के लोग हो सकते हैं। इन द सेंस कुछ लोग शायद से उस वीडियो को मोबाइल में देखेंगे, कुछ लोग लैपटॉप में देखेंगे, कुछ लोग आईपैड में देखेंगे, कुछ लोग कहीं और देखेंगे, कुछ लोगों के पास 5G होगा, कुछ लोगों के पास 3G होगा, कुछ लोगों के पास 4G होगा। ये सारी प्रॉब्लम्स होगी जब वो देख रहा होगा कोई बंदा, पर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेदारी क्या क्रिएटर की है, क्या क्रिएटर की है या सिस्टम की है जिसके बेसिस पे वो डाल रहा है? तो यहीं पे सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है कि वो क्या करेगा इस क्रिएटर की हेल्प करने के लिए। क्रिएटर तो कंटेंट डालेगा, बट इसके सामने एक कहानी के रूप में अगर देखा जाए तो एक गेट होगा, सीम्स लाइक अ गेट कीपर। और क्यों जरूरत पड़ी इसकी, ये भी एक सवाल है। इट्स अ गेट कीपर, स्पेलिंग पे मत जाना, है ना? अब आप, और ये है क्या गेट कीपर? ये ये गेट कोई स्मार्ट नहीं होता, मतलब कुछ टेक्निकल या लॉजिकल नहीं है इसमें कुछ। ये बस एक भीड़ को संभालने का जरिया है। मतलब इन सेंस आप थिएटर में, असली थिएटर में जाएंगे, काफी लोग एक साथ एक ही गेट में से घुसेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी उस पूरे चीज को संभालना, या तो उसमें क्यों बनेगी, कुछ तो कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा। ऐसे सिस्टम डिजाइन में भी होता है, काफी चीजें हमें ध्यान में रख के बनानी पड़ती है। इसमें गेट कीपर जो मैं टेक्निकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चाहूँ तो सब कुछ और नहीं, लोड बैलेंसर भी है, जो कि हेल्प करता है कि इतने सारे ट्रैफिक अगर आ जाए तो उसको कैसे प्रीडायरेक्ट करे और कैसे चीज़ों को इधर से उधर भेजाए। सिस्टम डिजाइन में या किसी भी प्रोसेस में मोस्टली चीज़ें जीनियस टाइप की नहीं होती, बस पोलाइट होती है, और वो सटल वे में होती है। इट्स नॉट ऑलवेज इन अ यू शुड बी इन ऑ स्टेट। अगर वो पढ़ने का या देखने का नजरिया एकदम कॉमन सेंस और सिंप्लिसिटी से भरा हो तो काफ़ी चीज़ें आपको ऑब्वियस नज़र आने लग जाती है, आपको लगने लग जाता है हाँ बात तो सही है, ऐसे ही होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही इसी नज़रिए से हम आगे बढ़ेंगे। अब बात करें, अगर गेट कीपर की बात करें तो इस गेट कीपर के बाद अपने पास जो ये जो चीज़ हो रही है, मतलब इन द सेंस अब सिस्टम बोलता है कि ठीक है वो वीडियो मिल गई मेरे को, पर काहे से मिली, मतलब वो एक अपलोड सर्विस मान लेते हैं हम, यहाँ पे कह देते हैं कैरेक्टर हमारा अपलोड सर्विस, है ना? लेट्स सी, वन सेकेंड, let's name this, and this is lb or slash gatekeeper upload service। ये बहुत ऊपर लेवल की कंपोनेंट्स बना रहा हूँ या कैरेक्टर की डेफिनेशन बता रहा हूँ, इट्स नथिंग लाइक कुछ हमने भी डिसाइड किया। हम डायग्राम पे बिल्कुल फोकस नहीं है हमारा, क्योंकि डायग्राम बनाने से कुछ नहीं होगा, इट्स लाइक अ सॉल्व, नथिंग लाइक दैट द इंटेंट इज। अब मेरा जो इंटेंट है मैं उस पर ही आऊँगा। अब सिस्टम पोल, जब इसके पास अपलोड सर्विस पे अगर मान लो आया तो वो अपलोड सर्विस के पास वीडियो मिल भी जाती है तो एक वो कहेगा एक प्रॉब्लम है। क्या आपको महसूस हुई कोई प्रॉब्लम? एक कंटेंट क्रिएटर की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट रिलायबल नहीं है, ह्यूमंस भी रिलायबल नहीं है, इसलिए वीडियोस को एक चंक में भेजना, मतलब वो जीबीज में डाटा है। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा इंटरनेट अवेलेबल हुआ, क्या पता इंटरनेट चला गया, इंटरनेट क्यों, क्या लाइट बंद हो गई, एक्स वाई जेड रीजन हो सकता है कि वहां पे कुछ फेलियर हो सके, क्योंकि इट्स अ लाइफ, एवरीथिंग विल फेल, बट डज फेलियर विल इम्पैक्ट द
एक्सपीरियंस फॉर द कंटेंट क्रिएटर, क्या उससे उसका एक्सपीरियंस को इफेक्ट होना चाहिए? ये ये क्वेश्चन की उत्पत्ति आएगा। चंक, इसलिए हम वीडियो को तोड़ते हैं, छोटे छोटे चंक्स में तोड़ते हैं, और चंक्स कोई फैंसी टेक्निक नहीं है, ये फेलियर को एक्सेप्ट करने का तरीका है। जो फेलियर होगा तो हाउ टू एक्सेप्ट इट एंड हाउ टू यूटिलाइज द थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी डन। मतलब हमने कुछ चीजें कर ली होगी, लेकिन उसको किस तरीके से यूटिलाइज करें, हम वो देखेंगे। और इधर मैं जो कंपोनेंट्स बना रहा हूँ, ये बहुत ऊपर लेवल से बना रहा हूँ। ऊपर ऊपर लेवल से बना रहा हूँ, मतलब इट्स अ वेरी हायर लेवल व्यू, लाइक over level view. We will go in that layered way also, but in layered way, I'm not going in a very granular way. I will provide you the diagram at the end of this video, because that is not my intent. My intent is how to reach to that place for any design, any system. अब आपको एक प्रॉब्लम तो पता चल गई। वो प्रॉब्लम ये थी कि भाई बड़ी वीडियोस के लिए दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम चंक्स में तोड़ते हैं। चंक्स में तोड़ते हैं, चंक को तोड़ के हम रखते हैं, क्योंकि मान लीजिए बीच में इंटरनेट चला गया तो हमारे पास एक कंसेप्ट होगा कि हमने यहाँ तक की वीडियोस तो डाली हुई, यहाँ से तुम्हें दोबारा शुरू करनी है। उसका एक कंसेप्ट होता है, हम चंक्स में अपलोड किया जाता है। इट विल हेल्प टू फ्लो, और लेटर भी हेल्प करता है। अब दुनिया में कोई भी व्यक्ति पेशेंस वाला नहीं होता, इवन सिस्टम्स। लेकिन सिस्टम्स पेशेंस को कैसे हमें दर्शाता है कि वी आर डूइंग द वर्क, बी पेशेंट। उसकी उत्पत्ति होती है क्यू से। एक क्यू का नाम का कंसेप्ट आता है। जब साफ काम तुरंत नहीं होता जिंदगी में, सिस्टम में भी नहीं मानते हम कि वो सब चीजें एक साथ होगी, तो क्यों क्या करेगा? वो एक तरीके से आपको एहसास दिलाता है कि मैं भूला नहीं हूँ, बस थोड़ा टाइम लगेगा काम करने में। मैंने काम करने के लिए भेज दिया गया, मैंने अपना काम डिवाइड कर दिया, अपने काम को बता दिया गया कि काम कर लो। तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम ट्रस्ट बढ़ाते हैं अपने एक उस ऑडियंस या कस्टमर के साथ। मतलब आप जनरली आप देखेंगे, जब आपके साथ रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो व्यक्ति आपसे ऑर्डर लेने आता है और लेकर चले जाते हैं, एंड देन इट प्रोवाइड समथिंग कि हाँ भाई इतने समय में मिलेगा। वो वो एक ट्रस्ट होता है कि हाँ हमारे लिए कुछ काम हो रहा है। एंड एट द एंड क्या पता वो कुक आपके लिए आपका खाना ना बना रहा हो, परंतु उसने आपका ऑर्डर लिया, आपका ऑर्डर पहुंचा दिया वहां पे, और आपको बताया कि इट इज गोइंग ऑन, वी आर ब्रिंगिंग दिस थिंग्स एट रेगुलर इंटरवल टाइम। वो आपको बताता है, वो एक ट्रस्ट मेंटेन कर रहा है ना? अब क्या है, अब अपलोड सर्विस आ गई। अपलोड सर्विस, यहाँ तक सिस्टम ऑडियंस के बारे में नहीं सोचती। अभी तक सिस्टम ने ऑडियंस के बारे में कुछ नहीं सोचा। अभी तक हमने बात करी है कंटेंट क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको क्या दिखते हुई, उसको दिखते हुई वीडियो स्प्लिटर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बातें करी कि हाँ वो तोड़ के डालेगा, वो सब बातों में बात करी। अभी तक ये नहीं सोचा इस सिस्टम में कि जो उसको वो दिखाना चाहता है, क्या पता उसका इंटरनेट स्लो हो, किसी का फोन पुराना हो। फोन पुराने से मतलब क्या हुआ, क्या पता किसी में MP4 चलता हो, किसी में कोई और इनकोडेड वीडियो चलती हो। तो ये सब चीजें क्रिएटर्स तो नहीं, क्रिएटर्स ये सब चीजें हैंडल नहीं करेगा, उससे एक्सपेक्ट करना भी अनफेयर होगा। यहाँ पे सिस्टम कहेगा मैं आपसे एम्पैथी रखता हूँ, मैं आपके लिए काम करूंगा, आप मुझे किसी भी फॉर्मेट की वीडियो दो, मैं हर फॉर्मेट में करके दूंगा आपको। तो आप देखेंगे हम्म, मान लीजिए इसको हम वीडियो स्प्लिटर बोल देते हैं।
एक साथ काम हो सके, मल्टीपल चीज़ें एक साथ चले कि प्रोसेसिंग क्यों में चल रही है, क्योंकि वो एसिंक वे में मल्टीपल चीज़ें कंज्यूमर बेस कर सकते हैं। टेक्निकलिटी है उसमें हम मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अभी मैं जानना चाहता हूँ कि वो कैसे, ठीक है। वन, अब यहाँ पे वो काम कर रहा है कि भैया मैं हर डिवाइस के अनुसार वो वीडियोस को रखूंगा अपने पास। अब यहाँ पे हम एक और चीज समझते हैं कि जब हम पे सिस्टम के पास ना दो यादें होती है, एक असली चीज की, दूसरी उसकी कहानी। मतलब इसका तात्पर्य क्या है, मतलब अगर सिस्टम के पास मेटा डाटा ना हो, मेटा डाटा ना हो तो सिस्टम अंधा हो जाता है। अंधा हो जाता है इन द सेंस उसे नहीं पता मुझे क्या दिखाना है, आप क्या सर्च करेंगे, कुछ नहीं है उसके पास। और वीडियोस ना हो तो सिस्टम झूठा हो जाता है। वीडियोस नहीं होगी तो सिस्टम हमारा झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर हम पे वीडियो नहीं हो, सिर्फ याद है, तो अगर हम बोलेंगे भाई बता ये क्या चीज़ है, तो उसके पास तो कंटेंट ही नहीं है, तो वो कहेंगे, हम कहेंगे झूठ बोल रहा है। तो आप खूबसूरती देख रहे हैं सिस्टम की, उसके पास दो यादें हैं लेकिन हम इस नज़रिए से नहीं देख रहे, उसके पास दो चीज़ें हैं। एक मेटा डाटा जिसके बेसिस पर हम ये कहेंगे हाँ वो अंधा नहीं है, वो देख सकता है, वो देख कर हमें बताएगा कि ये चीज़ है कि नहीं है। दूसरा उसकी याद, जिसको वो दर्शाएगा कि हाँ ये पढ़ा है, जिससे जस्टिफाई करेगा कि हमारा सिस्टम झूठ नहीं बोल रहा, हमारे सिस्टम के पास है ये कंटेंट। तो उसको रखने के लिए हम कुछ ना कुछ स्टोरेज बनाते हैं। लेट्स से फॉर नाउ आई एम जस्ट पुटिंग इट लाइक दिस, इट्स अ ब्लॉब स्टोरेज मोस्टली एंड इट इज S3। ठीक है। अब आप समझिए एक बात, मान लीजिए आपका, आप यूएसए में हैं, अब यूएसए से आपने कंटेंट अपलोड किया और यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है। इधर वो कंटेंट, इधर वो कंटेंट मान लीजिए तुरंत नहीं दिखा, थोड़ी देर बाद वो दिखा वीडियो। क्या ये बग है? नहीं, दैट्स अ मैच्योरिटी ऑफ आवर सिस्टम। क्योंकि परफेक्ट कंसिस्टेंसी सिर्फ व्हाइट बोर्ड पर एग्जिस्ट करती है, रियलिटी में ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं होता। रियलिटी में सब कुछ इवेंचुअल होता है, एक समय में कुछ चीजें नहीं हो रही होती, वो एक सिर्फ जरिया होता है समझाने का, है ना। अब वो वहां पे दिखेगा, एक समय के बाद दिखेगा, एंड इट्स ओके, इट्स वेरी ओके टू हैव दोस थिंग्स, टू बी visible to that area of geography at some time। मोस्टली इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं होता, डिस्टेंस इज अ प्रॉब्लम विच नीड्स टू बी सॉल्व बाय समवन। ठीक है। हम्म, मैं हमेशा कहता हूँ कि क्या कहते हैं, सिस्टम डिजाइन इज अ स्टोरी टेलिंग, इट्स नथिंग लाइक कि अब इन कंसेप्ट की अभी जरूरत नहीं है, अभी हम इस डिटेल्स में अभी और जाएंगे लेटर। अभी एक कहानी बताइए, और अगर इस कहानी के माध्यम से अगर ये सिंपल लग रहा है तो हमारा सिस्टम जीत जाएगा। किसी भी कस्टमर अगर हमारे कोई भी एक्शन करते वक्त ये नहीं सोच रहा कि उसे ये कैसे किया होगा, दैट मींस सिस्टम हैज डन हिज वर्क, इट वाज सो सिंपल दैट इट डजंट मेक देम थिंक इन दैट डायरेक्शन एट ऑल। और यही हमारा मतलब एक अच्छे सिस्टम की निशानी होती है। वी डू नॉट वांट टू मेक our customer or anything look in that direction at all। अब तक जो भी हमने मतलब बताया वो एक, अभी जो भी बनाया मैं वो एक सिंपल सिस्टम था। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा जब ये कहानी प्रोडक्शन में जाएगी, मतलब हमने एक कहानी बनाई कि ऐसे एक कंटेंट क्रिएटर आएगा, उसको वीडियो डालनी हुई। तो मैं एक थोड़ा सा समराइज कर लेती हूँ। एक कंटेंट क्रिएटर आया, उसको वीडियो डालनी हुई, तो वीडियो भाई बड़ी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। उसने बोला कैसे होगा, तो उसने कहा हाँ भाई, सिस्टम ने कहा मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ, हम वीडियो को ना तोड़ तोड़ के मैं अपलोड करा करूंगा, फिर वो अपलोड करके हम कहीं रख लिया करेंगे,
उसके बाद उसने कहा कि ठीक है, लेकिन भाई मेरी वीडियो तो बहुत लोग देखेंगे, जरूरी नहीं है उसके पास सबके पास इंटरनेट हो ये सब हो। तो सिस्टम ने फिर कहा कि कोई बात नहीं भाई, हम आपके साथ एम्पैथी रखते हैं, ये काम भी मैं कर लूंगा, उसको मल्टीपल फॉर्मेट्स में रख के मैं स्टोर कर लिया करूंगा, आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आई विल हैंडल ऑल दोस थिंग्स सेम। अब आप देखिए, अभी तक हमने जो देखा बहुत ही ऊपर लेवल से देखा है, बट इन रियलिटी समथिंग इज बिगर हैपनिंग इन द डीप लाइन। मतलब इन द सेंस में क्या बोलना चाह रहा हूँ, अब समझिए, जब रॉ डाटा अपलोड हो रहा है वो चंक्स वाला, उसमें बहुत चीज़ें हो रही है, लाइक समथिंग्स हम कंटेंट अपलोड करते हैं तो इसका एक चेकसम बनता होगा। चेकसम ये बताता होगा कि पूरा डाटा अपलोड हुआ कि नहीं हुआ। मान लीजिए बीच में इंटरनेट चला गया तो ये दिखा सकता नहीं पूरा नहीं हुआ, यहाँ तक का हो गया तो वो बताएगा कि आप यहाँ से भेजो। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, जो ये रॉ डाटा अपलोड हुआ ये कोई काम का नहीं हमारा, मतलब ये जो स्टोरेज हम जहाँ पे भी कर रहे हैं ये डमी या टेम्परेरी स्टोरेज होगी। द फाइनल स्टोरेज इज द एनकोडेड डाटा दैट वी आर कीपिंग इन द सम S3 बकेट जो हमने बात करी। ये सारी डिटेल्स टेक्निकलिटीज में आती है एंड इट कुड बी आंसर्ड वेरी इजीली इफ यू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द एंड द इंटेंट। और मैं इसका लेयर्ड वे में आंसर भी दूंगा। अब हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे। अब समझिए आप इसको, अब जब ये सिस्टम सही में प्रोडक्शन में जाएगा तो कैसे दिखेगा। लेट्स क्रिएट समथिंग। मान लीजिए दिस इज द one layer and we will name it as content creator layer. Content creation, this layer में बहुत चीजें हो रही, मतलब ये अपलोड सिर्फ फाइल नहीं होती वहाँ पे, मतलब इन द सेंस व्हाट वी हैव टोल्ड यू, मतलब वो एक फाइल थोड़ी है, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में हमने तोड़ा हुआ, वो एक इवेंट्स होते हैं। यहाँ रॉ डाटा आता है, मेटा डाटा में कन्वर्ट होता है, मेटा डाटा के साथ मेटा डाटा अलग जाके स्टोर होता है एंड वीडियो कंटेंट कहीं और जाके स्टोर होता है ना। तो ये सब चीजें हो रही है, वो कंटेंट क्रिएशन लेयर में हो रही है। जब कंटेंट क्रिएटर वो उसको डाटा देता है ना। It has many things that is going on. There is this layer is like ingestion layer. इंजेक्शन लेयर कौन सी है, जिसमें अपलोड सर्विस का महत्व है, जहाँ पे मतलब कंटेंट क्रिएटर में क्या हुआ, उसने कंटेंट क्रिएटर ने डाटा लिया, अपलोड क्लाइंट के थ्रू अपलोड, उसके थ्रू डाटा भेजना शुरू किया चंक्स में। अब अपलोड सर्विस आई इंजेक्शन लेयर, जो कि हमारा इंजेक्शन लेयर इज द एंट्री पॉइंट फॉर आवर सिस्टम। अपलोड से फाइल मतलब हमारे लिए एंट्री पॉइंट हुआ वो सिस्टम का। अब वहाँ पे डाटा आएगा, वहाँ पे वो मेटा डाटा में रखेगा, वो सब हम बातें करी वो इंजेक्शन लेयर में ही आएगा। इंजेक्शन लेयर के में ये सब चीज़ें होगी, जिसमें अपलोड सर्विस होगी जो कि रॉ डाटा डालेगा, मेटा डाटा में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद वो जो रॉ डाटा नहीं है उसको एक प्रोसेसिंग लेयर में भेजेगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट इन विच लेयर दे वो सेंड करेगा। It will send in the processing layer. A processing layer is a bigger chunk. It has many things that are happening in this, है ना। तब ये यहाँ से हमारे पास प्रोसेसिंग क्यू होगी, जो कि उसके थ्रू हमारा यहाँ डाटा जाएगा। लेट्स सी, अभी हम ग्राउंड लेवल में नहीं जाएंगे। अब फैक्ट्री मतलब हमारी जो ये फैक्ट्री है एक्सपेंस हो रखी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी, जॉब्स ट्रैक होंगे, फेलियर रिट्राई होते हैं, सिस्टम बोलता नहीं है कि मैं, मतलब वो ऐसा तो है नहीं कि भैया सब कुछ स्मूथली चलेगा, कुछ चीज़ें फेल होगी, बट वो अपने आप में सिस्टम उसे रिट्राई मैकेनिज्म से कैसे ठीक करना है वो सब चीज़ें हमारी चीज़ें करता जाएगा, है ना। इसके अंदर वो वाला पार्ट है जो हमने डिस्कस किया था कि भाई वो क्यों कंज्यूमर होगा ना, उसमें वर्क फ्लो ऑर्केस्ट्रेशन टाइप होगी चीज़ें, लाइक एक पर्टिकुलर वीडियो को मल्टीपल चंक्स में तोड़ा होगा, उन चंक्स को वीडियो स्प्लिटर के थ्रू हमने
इनकोड करना है, डिकोड करना है, दोनों करना होगा। इनकोड करके रखेंगे फॉर डिफरेंट फॉर्मेट्स। वो चीज़ें रख के हम स्टोरेज बनाएंगे और स्टोरेज को पॉइंट भी करेंगे, भाई ये किस सीक्वेंस में रखा हुआ है, कहाँ कहाँ रखा हुआ है, सो दैट पीपल कैन सी इट इन अ सिक्वेंशियल मैनर। हमारे सिस्टम के अंदर एक ब्रेन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन हर सिस्टम का, वो होता है मेटा डाटा लेयर, जिसके पास ये सब इंफॉर्मेशन होती है। मान लीजिए हमने बोला एक मूवी बोली हमने, मैं हूं ना, इसके अंदर मेटा डाटा क्या है? मेटा डाटा बहुत सारा है। इट्स अ हिंदी मूवी, कौन सी ईयर की है, कौन हीरो है, all these things that makes the system smart in the sense of search, recommendation and relationship with our customer। ये सब वीडियोस में हो नहीं दिखती, मतलब ये वीडियो को दिखता नहीं है, लेकिन हमारे सिस्टम बनाता है। इस एक्चुअली में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अगर आप देखेंगे ना, वो एक मेटा डाटा प्लेटफॉर्म ही है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली people try to search, understand the content of it, and we also as a प्लेटफॉर्म कैन रिकमेंड दीज थिंग्स। हम वीडियो को, मतलब वीडियो स्टोरेज के रूप में तो कुछ नहीं है ना, वो तो हमारे लिए गुड डाटा नहीं है, उसके बेसिस पे हम कुछ बिजनेस नहीं कर पाएंगे, वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है हमारे लिए। वो तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट बिजनेस है, मतलब वो दिखाने के लिए। एंड सी वी हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। व्यूअर्स को सिस्टम का साइज नहीं दिखता। जो हम, मैं अगर आज मैं या आप पे मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आपको ये थोड़ी पता है यूट्यूब कितना बड़ा चीज है, या यूट्यूब क्या क्या काम कर रहा है बैकग्राउंड में, नहीं। उससे मतलब भी नहीं है, उसे वीडियो देखने से मतलब है। अब वो वीडियो देखना चाहता है विदाउट बफरिंग, ये सब चीजें जल्दी देखना चाहता है। अब व्यूअर को के पास वीडियोस तो होती नहीं, इन द सेंस इफ पर्सन sitting out of his country of the content creator, if a content creator is of Europe and person sitting in Asia is seeing that video, it not necessarily the video have been uploaded from very near to him, मतलब वो वहाँ पड़ी तो नहीं हो। तो ये एक प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन लेयर कंसेप्ट का जन्म होता है, जिसमें हम सीडीएन का इस्तेमाल करते हैं। सीडीएन हमारे सिस्टम को स्पीड नहीं, सीडीएन हमारी सिस्टम की स्पीड नहीं बढ़ाता, वो हमें दिखता है कि वो स्पीड बढ़ा रहा है। वो एक्चुअली में हमारे लिए डिस्टेंस कम करता है। स्पीड बढ़ाना हो गया कि हमारा सोर्स से डेस्टिनेशन तक ही वो तेजी से डाटा ला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सोर्स ही चेंज हो जाता है। अगर कंटेंट एशिया से ही, मतलब यूरोप से एशिया आ रहा होता और सीरियन उसकी वहीं से ला के ला रहा होता, स्पीड बढ़ रही होती, स्पीड बढ़ रही होती हमारी। तो ऐसा तो नहीं है। तो अब व्हाट वी कैन डू इज, लाइक सीरियन क्या करता है, वो कहता है नहीं, डाटा हमारा यूरोप में भी मौजूद है, तो पास हो गया ना डाटा, इसलिए हमें लगता है वो स्पीड बढ़ गई। बट डिस्ट्रीब्यूशन और सीरियन मतलब डिस्टेंस को कम करता है, उसका इंटेंट ही है। अब सिस्टम व्यूअर्स की नज़रों से डिसअपियर हो जाता है, वो बस प्ले बटन दबाता है और उसको वीडियो अगर चल गई तो वहीं पे सिस्टम की जीत हो जाती है। और अगर व्यूअर को आर्किटेक्चर याद आने लग जाता है, उसे ये महसूस होने लग जाता है ये क्यों नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं लोग, दैट्स मीन सिस्टम फेल हो चुका है हमारा। एंड देयर आर मैनी थिंग्स दैट एज अ सिस्टम वी डेवलप, एनी मतलब प्रॉब्लम के लिए हम डेवलप करते हुए हमारा कंट्रोल पैनल होता है हमारे में। एंड द पर्पस और थिंग्स दैट इट इज सर्विंग, लाइक ऑथेंटिकेशन होती है, एनालिटिक्स पाइपलाइन होती है, लाइन एंड control management. There are many things at the background that needs to be done for the system to for
बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कि भैया कौन सी वीडियो किस एरिया में ज़्यादा चल रही है, कौन बंदा किस टाइप की कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है, इज ही कंज्यूमिंग सस्पेंस एंड थ्रिलर, इफ यस then we need to recommend these type of content more to that person. And these types of analytics needs a metadata massive, and that metadata layer is the whole layer that हमें समझाती है ये सब चीजें. ठीक है, मैं अब ये वीडियो को एंड करने वाला हूँ एंड यू विल बी सीइंग कि भैया कुछ, मतलब मैं यहाँ वीडियोस को टेक सिखाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, मतलब मैं ये वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम सवाल पूछना सीख सको, क्योंकि जब क्यूरोसिटी आ जाती है देन इट डजंट नीड समवन टू टीच यू, बिकॉज दिस इज वेरी डिफरेंट. सिस्टम डिजाइन को एक उस तरह नजरिए से मत देखना जो इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव देख रहे हैं कि फट हमने डब्बे बना देंगे, कौन सा सिस्टम डिजाइन किया भाई, डायनोडीबी यूज कर लेंगे, फंकाना यूज कर लेंगे. नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट. You need to know the story because every interviewer is trying to put same question, but his story might be very different. मतलब उनकी ऑडियंस ही अलग हो सकती है, तो आपको सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा. Means a person who is solving the problem for whole world is very different from the problem who is solving the problem for his city, and both the answer couldn't be same. If you have seen मसान में उस बंदे की अचीवमेंट है नौकरी लगना, विच इज वेरी सिंपलेस्ट थिंग, बिकॉज वो ऑडियंस ही उस टाइप की टारगेट हुई है. वहां पे अगर आप कभी भी उनके शाहरुख खान मतलब अंदर से इतने अमीर लोग दिखा दोगे तो कोई सेंस नहीं बनाएगा ना. वो इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट द पर्सन जिसके पास कुछ नहीं है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर whom you are solving this problem, and I will add the final things also that if you wanted कि मतलब क्या है, मतलब ये सब चीज़ें मैं डिटेल में ऐड कर दूंगा. इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो. मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, मैं टेक इट. एंड इधर ही मैंने ये चीज़ें बताई थी, कंटेंट क्रिएटर एंड ट्रांसफॉर्मिंग, ये सब चीज़ें एपीआई गेटवे लगा हुआ है, रोज स्टोरेज आ रही है, यहाँ से डाटा निकल रहा है, प्रोसेसिंग क्यों में जा रही है, वैल्यूज कंडक्ट हो रही है. ठीक है, सीडीएम के थ्रू हम कैसे सेगमेंट कर रहे हैं, दीज थिंग्स आर बिंग डन. अब एक और चीज मैं बता रहा हूँ. द थिंग दैट वी ट्राई टू सॉल्व इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म. हाफ ये एक लाइव स्ट्रीमिंग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती. वो दिखने में हमें लगे कि एक सेम सिस्टम है, बट एट द बैकग्राउंड it's very two different concept that needs to be handled very differently. It has a different story. एक में तो मतलब आप डिले नहीं दिखा सकते. मतलब इन सेंस में हमने बात की थी ना कि यूएसए में अपलोड की हुई चीज़ ऑस्ट्रेलिया में बड़ी बार में भी दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है. और यहाँ दिक्कत है, इस कहानी के लिए वो दिक्कत है. उस कहानी को कैसे समझेंगे वो हम अगले में देखते हैं. बट दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. दिस